हाँ भाई, मोहम्मद आमिर हार गए इंडिया वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड की बॉलिंग हमसे अच्छी निकली। हाँ, हमसे बढ़िया फील्डिंग कर रहे थे वो, और बैटिंग में तो हमको एकदम परेशान करके रख दिया ना। अभिषेक शर्मा तो स्लॉगर था। ईशान किशन कहां खिलाड़ी है, वो तो आधा अधूरा प्लेयर है। आपने पहले भी कहा था गुरु, भगवान गरीबी दे लेकिन आमिर जैसी गलतफहमी ना दे। लेकिन पाकिस्तान में दोनों है, गरीब तो है ही, गलतफहमी से भी चूर चूर है। और गलतफहमी से चूर नहीं होते तो अपने पड़ोस में ही शहजाद और राशिद लतीफ को देख लेते। मतलब वैसे तो अहमद शहजाद ने हिंदुस्तानियों के दिल की बात कह दी थी कि इस पैनल में कई लोग हैं जो जेल से भी आए, और आमिर का मुंह इतना सा हो गया था। लेकिन आज आमिर खिसियाए होंगे, और खिसियाना बनता भी है। और खिसियाने से ज्यादा दुनिया पूछ रही है कि क्या मनहूसियत और पनौती का दूसरा नाम हम आमिर कह सकते हैं? क्योंकि अब तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाले भी कह रहे हैं कि ससुर अगर तुम हमारे बारे में ना बोले होते तो हो सकता है हमारा चांस हो। क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट की हिस्ट्री में इतना गंदा कभी नहीं खेली थी जितना आमिर की पनौती के चलते खेल गई। मतलब हमारा अभिषेक भी आज फेंटे फेंटा मार रहा था, दबा के ठोक रहा था, और पूछ रहा था मानो क्या हो फिक्सर है, तुमको हरभजन ने मारा था सिक्सर और तुम हमसे कहोगे स्लॉगर। स्लॉगर नहीं बेटा, इंपैक्ट प्लेयर। 18 गेंदों में अर्शतक, ये वो है जो तुम्हारे यहां ख्वाबों में देखे जाते हैं। ये वो है जो तुम्हारे खिलाड़ी सोच भी नहीं पाते। ये वहां तक जाता है जहां से आता है, या अल्लाह इतना भी होता है, 18 पे भी लगता है। हाँ, यही होता है। हमारे अवध में कहावत कहते हैं कि जो आदमी ज्यादा डेढ़ शाना बनता है वो घी नहीं वो गू खाता, और आमिर के साथ यही हो रहा है। अच्छा खासा मैच फिक्सिंग के बाद विराट कोहली ने इनको इज्जत पानी दिलाई थी, लेकिन जनाब कुरास कहां आती है? जब तक आईपीएल में खेलने का चस्का था, लगा कि इंग्लैंड के जरिए खेल जाएंगे, तब तक हिंदुस्तान की बूट लिकिंग कर रहे थे, दिन रात टीवी पर बैठ के चाट रहे थे। और जैसे तय हुआ कि अब मामला गड़बड़ा गया है, कभी मोहम्मद कैफ के स्टैट पर सवाल कर रहे थे। अब बताओ, स्टैट खेलोगे? पिछले 34 आईसीसी टूर्नामेंट मैच में हमने 32 मैच जीता है, और तुम ससुर, तुम्हारी टीम युगांडा, नामीबिया और कोलंबो कहां कहां सारी बैठी है। हमसे स्टैट पे तुम जीतोगे? हमारा बुमराह देखे हो, 4 ओवर 14 रन 4 विकेट। हमारा संजू देखे हो, 3 नॉकआउट मैचेस में। जिस ईशान पर तुम सवाल खड़े कर रहे थे, अर्शतक, जिस अभिषेक पर तुम सवाल खड़े कर रहे थे, 6 ओवर में 90 प्लस रन ठोक दिया है। हिंदुस्तान ने आज पाकिस्तान और मोहम्मद आमिर को बताया है कि झंडे में चांद होना और चांद पर झंडा होने में औकात का फर्क होता है। और ये बर्नौल मूवमेंट था पाकिस्तान के लिए, क्राई मूवमेंट था, बनता भी था। क्योंकि मोहम्मद आमिर छाती पीट पीट के खबरों में अपने आप को रेलेवेंस रखने के लिए चिल्लाए जा रहे थे कि वेस्ट इंडीज जो है वो इंडिया को हरा देगी। पहले कहे कि जी इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। शुरू से लगातार इनका रोना गाना चलता, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। इंडिया चली गई, वेस्ट इंडीज हरा देगी, वेस्ट इंडीज आई नो ही इज गोना विल द वर्ल्ड कप। हमने कहा चलो ठीक है। फिर कहा इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड बहुत बेलिश टीम है, इंग्लैंड आके ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, ठीक है। फिन एलन जो है वो ऐसा कर देगा। ससुर 2 कैच पे आउट हुआ, दूसरे कैच फिन एलन। अब मोहम्मद आमिर का बस यही बचा है, कल को आके वो कह दें कि भैया वर्ल्ड कप तो जीत गए यार तुम लोग, पीएसएल जीतोगे नहीं जीतोगे। मतलब इंडियन टीम जो है पीएसएल नहीं जीत पाएगी। हाँ, मतलब यही लॉजिक है मोहम्मद आमिर का, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने एक्चुअली अपनी भत पिटवा ली है, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक पिटवा ली। और हम भी कह रहे हैं कि हम पीएसएल नहीं जीतेंगे क्योंकि हम तुम्हारे स्तर पर नहीं उतर सकते। लेकिन आज हिंदुस्तान ने बता दिया कि यार इन जैसे खिलाड़ियों को गंभीरता से मत लीजिए, इनका कोई अस्तित्व नहीं। हमने मोहम्मद कैफ वाले वीडियो में भी कहा था कि जब ये डाइपर में थे तब कैफ जैसे लोग इनको, इनके पापाओं को ठोकते थे, नेटवेस जिता रहे थे। 21 महीने में 3 ट्रॉफी हम जीत चुके हैं। पिछली बार T20 वर्ल्ड कप हम जीते, इस बार हम जीते। हम पहली टीम बने जिसने घर में वर्ल्ड कप जीता। हम पहली टीम बने जिसने आपके लगातार 2 वर्ल्ड कप जीता। हम पहली टीम बने जिसके बाद 3 वर्ल्ड कप T20 की ट्रॉफी है। और इसके बाद ये ससुर हम पे क्वेश्चन कर रहे थे, और मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारा आधा अधूरा प्रदर्शन भी तुम्हारे डबल से ज्यादा है। हमने 2 मैचेस में 250 प्लस ठोक दिया। जिस वेस्ट इंडीज के सामने तुम कहते वहां हमने उनको ठोक के हराया, जिस इंग्लैंड को तुम कहते वहां 253 ठोका, यहां 256 ठोका। और तुम और तुम्हारे जैसे लोग जो थे, जो हिंदुस्तान के आंसुओं को बहाने की तमन्ना कर रहे थे, आज उनके लिए हमको राजनीति पिक्चर का वो डायलॉग याद आ रहा है कि आसमान की तरफ थूकने वाले क्यों भूल जाते हो कि वो थूक जमीन पर तुम्हारे मुंह पर गिरेगा।
वो जो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड था जिसके जरिए तुम अपनी हिपोक्रेसी को दिखा रहे थे कि जब काम पड़ा, हिंदुस्तान में खेलने का ख्वाब बना, तो चाट चाट के जीप तुमने हमारा जूता साफ कर दिया। और जब तुमको समझ में आया कि अब मामला नहीं बनेगा तो हिंदुस्तान ने खिलाफ बदजुबानी शुरू कर दी, रोज कहना शुरू कर दिया कि भैया हिंदुस्तान कौन सी टीम है, तुम्हारी औकात क्या है। हमारी औकात यह है कि हम कल भी वर्ल्ड चैंपियन थे, हमारी औकात यह है हम आज भी वर्ल्ड चैंपियन हैं, और हमारी औकात ये भी है कि अगले साल 2027 में जो वर्ल्ड कप है हम वहां भी चैंपियन बनेंगे। राशिद लतीफ, मोहम्मद आमिर, शहजाद, इन तीनों में सबसे घटिया प्रेडिक्शन आमिर की थी। शहजाद ने कहा अभिषेक मारेगा, अभिषेक ने मार दिया। राशिद लतीफ ने कहा था ईशान किशन मारेगा, ईशान किशन मार दिया। संजू सैमसन को ससुर ये क्रिटिसाइज कर रहे थे, अरे संजू का हो गया संजू सैमसन का एक मैच था, हो गया संजू सैमसन का। संजू सैमसन ने बम्बू में एक के माला है तुमको। संजू सैमसन ने 8 छक्के माले हैं, 8 छक्के तुम्हारे पापा ने भी नहीं माले हैं। इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट है उनका संजू सैमसन। गैरत लोगों की दुआएं लगती हैं, गैरत लोगों की बद्दुआएं लगती हैं, और बगैरतों की न दुआ काम आती है न बद्दुआ। हम पहले भी कहे थे झंडे में चांद होना, चांद पे झंडे होने में औकात औकात का फर्क रहता है। कायदे में रहो यार, फायदे में रहोगे। क्या इज्जत तुम्हारी ससुर, तुमको तो खुद छोड़ देना चाहिए अब कमेंट्री वमेंट्री। तुम्हारे बगल में एक आदमी बैठा था, तुम्हारा दोस्त यार साथी था, और मुंह पे तुम्हारे कह के चला गया कि जेल थोड़ी ना गए थे जी, यहां तो वो भी लोग बैठे जो जेल गए थे, और तुम्हारे लौंडों निशाना बना रहे थे। देख देख के कौन फेमस स्लॉगर है, अभिषेक शर्मा। वर्ल्ड कप फाइनल, तुम्हारे बाबर आजम की 7 पीढ़ी निकल जाएगी ऐसी पारी खेलने के लिए। सारा मैच फ्लॉप था, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल 7 पीढ़ी निकल जाएगी 18 गेंदे 50 रन ठोकने के लिए। तुम्हारा एंटायर करियर याद रखा जाएगा स्पॉट फिक्सिंग के लिए। अभिषेक शर्मा जिसे जुमा जुमा 2 साल खेलने के लिए हुआ है, वर्ल्ड कप फाइनल, फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी। औकात में रहो यार, देख के बोलो ना, स्टैट देख के। 34 में से 32 मैच जीती हुई टीम है यार। कौन हो तुम, कहां से आए हो? युगांडा उगांडा खेलो 300 मैच, बाकी रोना अपना शुरू रखो। आज न्यूजीलैंड ने बॉलिंग बहुत गंदी की होगी, न्यूजीलैंड गंदी बॉलिंग करता है। अभिषेक ने मार दिया, लेकिन है तो श्लॉगल, वो श्लॉगल तुम्हारे शाहीन अफरीदी को आगे बल्कि श्लॉग किया था उसने। 46 गेंदों पे आज 89 माला संजू सैमसन ने, जिसको तुम कह रहे थे। हो गया उसका, संजू सैमसन का तो हो गया, अब नहीं चलेगा। 21 से 52 अभिषेक शर्मा ने मारा है। दुबे तो आधा खिलाड़ी है, 8 पे 26 मारा है आखिरी ओवर में। इंडिया अच्छा नहीं खेली, इंडिया के पास मोमेंटम नहीं है। 255 ठोके हैं, तुम्हारे 2-3 मैच में डालो तब जाके 255 होते हैं। ससुर तुम आखिरी बार खेले तो 120 नहीं बना पाए थे, और यहां 253 255 मार के जीते हैं। हमारी क्रिकेट सिर्फ पूरे टूर्नामेंट में एक मैच में खराब हुई थी जहां हम कमजोर हुए थे, बाकी हमने बता दिया बाप बाप होता है। We don't want violence, so please maintain the silence.